मंगलवार को पैजर्स में हुए सीरियल ब्लास्ट की पूरी दुनिया में चर्चा है। अब लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद में ताइवान में बने पैजर्स में बेहद कम मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ही ये सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके और ईरान के लेबनान में मौजूद राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया है और इसके जवाब में इसराइल पर जवाबी हमला करने की बात भी कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान के अधिकारियों का मानना है कि कई महीनों से इस हमले की तैयारी चल रही थी। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पैजर्स का ऑर्डर दिया था, जो बीते दिनों ही लेबनान पहुंचे थे। ट्रैक किए जाने के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके पुराने जमाने के पैजर्स इस्तेमाल कर रहे थे। लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि जब पैजर्स का निर्माण किया जा रहा था, उसी वक्त इसराइल ने इन पैजर्स में बदलाव कर दिए थे। अधिकारी के अनुसार मोसाद ने पैजर्स के अंदर एक बोर्ड लगाया था जिसे विस्फोटक पर दाद लगा था। जैसे ही इस बोर्ड के जरिए पैजर्स को कोड मिला तो इन पैजर्स में विस्फोट हो गया। खास बात यह है कि पैजर्स में लगा बोर्ड इस तरह का था कि उसी स्कैनर में पकड़ पाना बेहद मुश्किल था। अन्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि पैजर्स में 3 ग्राम के करीब विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अभी तक इस घटना पर ना तो इसराइल और ना ही पैजर्स बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। लेबनान की राजधानी में हुए सिलसिलेवार पैजर्स धमाकों में लेबनान में ईरान के राजदूत मोज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के एक सदस्य के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन का मामला है। हिजबुल्लाह पर हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दिख रहा है कि जो जहां था वहीं पर अचानक से उनके पैजर में धमाके होने लगे। लोगों को कुछ समझ नहीं आया और जगह जगह लोग घायल अवस्था में मिले। कोई बाजार में फल सब्जी खरीद रहा था तो कोई सफर कर रहा था। अचानक से हुए धमाकों से लोगों को चिल्लाते और दर्द से कराहते देखा गया। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पैजर में लगी लिथियम की बैटरी में धमाके हुए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के जिन नए पैजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं बैटरियों के फटने के चलते संगठन के हजारों सदस्य घायल हो गए। लिथियम बैटरी जब ओवरहीट कर जाती है तब इनसे धुआं निकलता है या ये गल जाती हैं। कई बार इनमें अचानक धमाके के साथ आग भी लग जाती है। रिचार्ज की जा सकने वाली लिथियम बैटरियां मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये 590 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आग पकड़ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पैजर्स को हैक किया गया और इन्हीं में धमाके किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पैजर के सर्वर में सैन लगाई गई और इसमें एक ऐसे कोड डाले गए जिससे पैजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हुई। इससे डिवाइस में ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो गई और इसमें लगी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।